सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम करेंगे शब्द व पद। शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। आप हमेशा इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है। तो आज मैं आपको इसमें अंतर बताऊंगी कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। शब्द होता है एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। यानी जब एक से अधिक वर्ण मिलकर जो भी ध्वनि बनती है या वर्ण समूह जो होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी नाम सोहन, यानी उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज, शेर इत्यादि। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। यानी जब कोई भी जिसका सार्थक यानी जो सार्थक ध्वनि हो उसे शब्द कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहा जाता है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। यानी है बिल्कुल स्वतंत्र, यानी किसी वाक्य के अंदर न होकर वो स्वतंत्र रूप में आता हो उसे शब्द कहते हैं। जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर, जब हम कोई भी एक से अधिक वर्ण मिला लेते हैं तो उनको मिलाकर जो सार्थक ध्वनि बनती है वो शब्द कहलाती है। जरूरी नहीं है कि हरेक जो वर्णों का समूह हो उसे शब्द कहा जाए। उसी को शब्द कहा जाएगा जो सार्थक होगा, अर्थात अर्थपूर्ण जो ध्वनि होगी, यानी जिसका कोई अर्थ निकलता होगा उसी को शब्द कहा जाएगा। शब्द जो है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो परिभाषा के अनुसार कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो वही शब्द कहलाता है। अब आता है हमारा पद कि पद की क्या परिभाषा होगी। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, यानी व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह पद बन जाता है। इस प्रकार के वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंध कर शब्द पद बन जाते हैं। जैसे सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे। यहाँ सीता और ईश्वर जो शब्द हैं ये शब्द न रहकर वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद पद में परिवर्तित हो गए हैं। यानी वाक्य में आने के बाद कोई भी शब्द पद कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। यह केवल शब्द नहीं रह जाता बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि को दर्शाने लग जाता है। जैसे राम आम खा रहा है, इस वाक्य में राम और आम शब्द का पद परिचय है संज्ञा और खा रहा है का पद परिचय है क्रिया। यानी खाना क्रिया हो गई और राम जो है वो एक संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार से वो उसके लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि को बताने लग जाता है। अब आते हैं हम शब्द और पद में अंतर। शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है और पद वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द है। कोई भी शब्द जब वाक्य में आ जाता है तो वो पद कहलाता है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है और पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। यानी शब्द जो है
शब्द के लिंग वचन कारक क्रिया से कोई संबंध नहीं होता और पद का लिंग वचन कारक क्रिया से संबंध होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं और पद के अंदर सिर्फ अर्थ का संकेत दिया जाता है। तो इस प्रकार से शब्द और पद, शब्द वाक्य के बाहर होते हैं जबकि पद वाक्य में बंधे होते हैं। शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है जबकि पद का अपना अर्थ वाक्य के अनुसार होता है। तो इस प्रकार से शब्द और पद में हमें अंतर समझ में आ गया कि शब्द वाक्य के बाहर होता है, पद वाक्य के अंदर जब कोई भी शब्द आ जाता है तो वह पद कहलाने लग जाता है और ये वाक्य के अनुसार ही अपना अर्थ देता है।